हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में जिसमें कि मैं पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को उस ऐसे तो चैप्टर 1 को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना चैप्टर 1 पढ़े आप चैप्टर 2 में आओगे नहीं। सो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2। तो इसमें हमको पढ़ना है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इसका ओवरव्यू ये है: इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो गाइस ये जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा सा मतलब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आप देख ही रहे हो, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर्स के जो वीडियोज़ है वो मैं पार्ट वाइज डालूंगा, बिकॉज पार्ट वाइज डालूंगा क्योंकि अगर मैं पार्ट वाइज नहीं डालूंगा, एक ही वीडियो में डालूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मतलब ये 1 घंटा का वीडियो से 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा। सो इसे मैं पार्ट वाइज डालूंगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिराइव फ्रॉम इट्स लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, द ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्यू। सो ये जो चारों वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स से ये हमारे स्टैटिस्टिक्स है, ये डिराइव्ड हुआ है। और ये जो चारों वर्ड है, ये चारों वर्ड्स किस सेंस में है? पॉलिटिकल स्टेट में है। सॉरी, ये जो चारों वर्ड है ये पॉलिटिकल स्टेट में है। अब पॉलिटिकल स्टेट में क्यों है? सो पॉलिटिकल स्टेट में ये इसलिए है क्योंकि पहले, अभी तो खैर हम लोग सबको यूज़ कर लेते हैं, हम लोग सबको स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, बट पहले यानी जो पुराने पीरियड में, राजा महाराजाओं के पीरियड में, जहाँ पे किंगडम्स होते थे, राजा महाराजा रूल करते थे हम पर, तो उस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स कि जो स्टैटिस्टिक्स है उनका यूज़ सिर्फ राजा महाराजाओं के जो मंत्री है, जो मतलब राजपाट जो चलाते हैं, वो यूज़ करते थे। वो मतलब कि जनता में यूज़ इसलिए करते थे कि जनता यानी पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक का कितना पॉपुलेशन, ये सब कौन करता? ये सब तो पब्लिक का काम था नहीं, ये सब तो राजा का काम था, बिकॉज उन्हें ही राजपाट देखना होता था। सो इसलिए जो पुराने टाइम्स में जो स्टैटिस्टिक्स है उनका यूज़ सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट में होता था, मतलब सिर्फ राजा महाराज ही करते थे, या फिर उनके जो मंत्री हैं जिनका काम था राजपाट की देखना और जनता के बारे में, जनता की ज़रूरतों को देखना, उनकी ज़रूरतों को राजा तक पहुंचाना, ये सब जिन मंत्रियों का काम था, वो लोग इसका यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक्स का। सो इसलिए इसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट। सो स्टैटिस्टिक्स डील विथ द नंबर्स, मीन्स कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ नंबर्स पे डील करेगा, मतलब उसका कोई क्वालिटेटिव पॉइंट्स नहीं होगा, ओनली क्वांटिटिव्स होंगे, ओनली क्वांटिटिव वैल्यू होगा, मतलब नंबर्स। बिना नंबर्स के स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, मतलब बिना नंबर के स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं सकता। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ इन 2 सेंसेस। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसके 2 ऐसे गाइस, आप लोग ये जो वर्ड्स हैं ना, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ऐसे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये ना एमसीक्यूज़ में आते हैं। आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसके एमसीक्यूज़ में ये वर्ड आ जाएंगे कि कहाँ से लैटिन वर्ड कौन सा है, इटालियन वर्ड कौन सा है, ऐसे आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में। सो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन 2 सेंसेस। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसके 2 सेंसेस है, मतलब कि 2 सेंस में हम लोग इसको लेते हैं। पहला है हमारा प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस मतलब होता है स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब जो कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो डाटा हमारे पास है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डाटा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल सेंस। ओके, एंड सेकेंड इज सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने में जो हम लोग जो मेथड्स यूज़ करते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स करने में जिस मेथड्स का यूज़ होता है, उन सारे मेथड्स को हम लोग एक सिंगुलर प्रोसेस में डालते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशंस। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, उनसे डील करने के लिए जो मेथड, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट किए हैं, उनको स्टैटिस्टिकल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ होता है उन्हें हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और इसलिए
और इसलिए हम इसे सिंगुलर सेंस में लेते हैं, बिकॉज ये बिना मतलब ये पूरा एक मेथड है। ओके, सो लेट्स सॉरी सो ये जो सेंसेस हैं इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इन प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा, मतलब इसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, मतलब सिर्फ नंबर्स को, इसमें हमारा क्वालिटिव का कोई गिनती नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमारे इमोशंस है, ऑनेस्टी है, इनका कोई गिनती नहीं होता। हम सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा रेलिवेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट है ये जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल एज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा, और बोल सकते हैं प्लूरल सेंस, इन सब के ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उनका वो हम एक सिंगल पर्सन का नहीं करेंगे, वो हम पूरा एक एग्रीगेट का करेंगे। इसका हम एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, तो एक क्लास में एक बच्चा है, मतलब ये एक बच्चा है, ठीक है। तो हम मैं मान लीजिए इसकी निकालनी है हाइट, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गलत है बट समझ में आ जाएगा। तो हमें मान लीजिए इसकी निकालनी है हाइट। तो हम जो ये जो एक बच्चा है इसकी हाइट तो हम नहीं निकालेंगे, नहीं, हम अगर निकालेंगे तो ये भी तो पूरे क्लास की हाइट निकालेंगे। सो इसलिए ये रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पूरे क्लास की अगर हम लोग हाइट निकालेंगे तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डाटा, समझे। तो ये हमारा रेलिवेंट है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो भी हम डाटा लेंगे उन्हें हम एग्रीगेट फॉर्म में लेंगे। एक सिंगल पर्सन का डाटा का हम लोग रेलिवेंट नहीं, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है। मान लीजिए आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो आप किसी एक का तो निकालेंगे नहीं, आप पूरे एक ग्रुप का निकालेंगे, पूरे एक सोसाइटी का निकालेंगे। सो इसलिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकेंड है आपका इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि मान लीजिए हमें राइस करना है प्रोडक्शन, ठीक है। मान लीजिए हमें करना है राइस प्रोडक्शन, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बट माफ़ कीजिएगा। मैं बोल के मैं आपको लोगों को जो PDF भेजूँगा उसमें मैं टाइपिंग कर दूँगा, उसमें आपको ये हैंड राइटिंग नहीं देखने को मिलेगा। सो मान लीजिए ये राइस प्रोडक्शन करना है, तो ये जो राइस प्रोडक्शन है इसमें बहुत सारे इफ़ेक्टिव फैक्टर्स होंगे। जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा वेदर कंडीशन। तो हमारा जो राइस है वो वेदर कंडीशन से भी इफेक्ट होगा। मान लीजिए बारिश हुई, अगर अच्छी बारिश हुई तो जो राइस होंगे वो अच्छे होंगे, बट अगर बारिश नहीं हुई तो राइस होंगे ही नहीं, मतलब सूखा हो जाएगा। सो इसलिए जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, जो भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, जो भी हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज है, मतलब जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट करता है कुछ कॉजेज़ के वजह से, ठीक है। तो मान लीजिए जो राइस प्रोडक्शन इसका ये फर्स्ट कॉज हो गया वेदर। सेकेंड हो गया आपका सीड्स, कि किस तरह का सीड्स हम यूज़ करते हैं। थर्ड हो गया आपका वाटर, मान लीजिए हमें राइस प्रोडक्शन के लिए वाटर मिला ही नहीं। जैसे हर टाइम तो हम लोग बारिश पे डिपेंड नहीं हो सकता है ना, हमें पानी कहीं और से भी लेना होगा तो लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए पानी मिला ही नहीं, तो उससे भी हमारा प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होगा। सो इसलिए जो भी हमारा डाटा है वो कुछ कॉजेज़ के वजह से इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि सिंपली जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे वो क्वालिटिव वे में नहीं होना चाहिए, वो आपका क्वांटिटिव वैल्यू में होना चाहिए, मतलब सिंपल नंबर्स होना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी का हाइट है तो हम उसका हाइट को ये नहीं बोलेंगे वो लंबा है वो छोटा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम उसका हाइट को मेज़र करेंगे और वो जो मेज़रमेंट है उसी डाटा को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब थर्ड है एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल
स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसका एक एक्यूरेसी हमको करना, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि हाँ इस स्टैंडर्ड तक ये डाटा कलेक्ट करना है, और उसको कंपेयर करना है कि मैं जो भी डाटा हम कलेक्ट किए उसको हमको कंपेयर करना है कि हमारा वो इस स्टैंडर्ड तक जा रहा है कि नहीं, मतलब उस स्टैंडर्ड पे है कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्टैंडर्ड है उस पर होना ही चाहिए, मतलब उसके आसपास भी अगर है कि नहीं। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है, सो इसका एग्जांपल होगा गाइस कि जैसे मान लीजिए आपको एक क्लास का हाइट निकालना दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हमको इतना बच्चा का हाइट इतना देर में निकालना है, हमको इतना बच्चा का हाइट कैलकुलेट करना है। अगर आप मान लीजिए स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आप ही होगी। आपको ये भी स्टैंडर्ड सेट करना है कि हम जो हाइट का जो इन्फॉर्मेशन उसको हम रोल नंबर वाइज लिखेंगे। सो ये सब आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कलेक्टेड एज अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सो इसका मीनिंग है गाइस कि जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हाइट ही कलेक्ट कर रहे हैं तो आप एक रोल नंबर वाइज बच्चों का हाइट लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको भी उसको इंटरप्रिटेट करने में, मतलब उसको प्रेजेंट करने में ईजी होगा, ठीक है। और पर्पस फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, तो फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस मतलब कि आपको पता होना चाहिए आप हाइट क्यों निकाल रहे हैं। अब रैंडम तो आप हाइट नहीं निकालो, आपको पता होना चाहिए आप बच्चों का हाइट क्यों निकाल रहे हो। ओके, एंड द थर्ड इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर मीन्स कि आप एक दूसरे का हाइट को कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो अगर आपको को कंपैरिजन ही नहीं करना है तो फिर आप हाइट का क्यों निकाल रहे हो। सो इट इज़ सो जो भी इस स्टैटिस्टिकल डाटा निकलता है वो किसी न किसी कंपैरिजन के लिए ही निकलता है। ओके, सारे पॉइंट्स है ये सारे ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा इन प्लूरल सेंस, ये सबके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, मतलब इन प्लूरल सेंस। सॉरी वो थोड़ा सा वो मुझे मैं रुक रुक के बोलता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड्स आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे। सो अभी मैंने कहा कि ये जो सारे हैं ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, सो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड इन सिंगुलर सेंस, मतलब ये सेकेंड वाला है। फर्स्ट तो था स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। सो इट इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मतलब ये कि जो डाटा हम स्टैटिस्टिक्स के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको किस मेथड से कलेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या मेथड इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि हम एक रिज़ल्ट निकल के आता है, उन सभी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल एज अ मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सो इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, सॉरी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, मतलब ये कि स्टैटिस्टिक्स करने में जो स्टेजेस आते हैं उन सब को हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं और स्टेज भी कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा है उसको किस तरीक़े से कलेक्ट किया जाता है और कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा हम कलेक्ट किए उसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना। सेकेंड है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा हम कलेक्ट किए उसको एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट करना, ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो हमें भी समझ में आए और जिन्हें हमें समझाना है उन्हें भी समझ में आए, मतलब एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए डाटा का। ओके, एंड थर्ड है फोर्थ एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा हम कलेक्ट किए उसको एनालिसिस करना, उसका एक्यूरेसी को एनालाइज करना कि वो कितना एक्यूरेट है, वो कितना ट्रू है, कितना फेयर है, ठीक है। एंड थर्ड है लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा हम कलेक्ट किए उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उनसे हम अपना रिजल्ट निकालना कि जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं उसका क्या रिजल्ट है हमारा, हम जिस लिए डाटा कलेक्ट किए हैं, जिस चीज़ के लिए हम जिस पर्पस के लिए हम डाटा कलेक्ट किए हैं उस पर्पस के लिए उस डाटा को यूज़ करना, उस पर्पस के लिए उस डाटा को इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ है बट ये वीडियो मैं एंड करने जा रहा हूँ एक कंक्लूज़न के साथ। जो है उसका दो सेंस होता है, एक प्लूरल होता है एक सिंगुलर होता है।
तो जो प्लूरल सेंस होता है उसमें हम न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा है वो कैसा होना चाहिए। जो जो सिंगुलर है उसमें हम जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे ताकि उससे हम एक स्टैटिस्टिकल रिजल्ट ला सकें। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, और स्टैटिस्टिक्स दो सेंस में होते हैं, एक होता है प्लूरल सेंस, एक होता है सिंगुलर सेंस। सो आज के लिए इतना काफ़ी। सॉरी ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, बट वो मैं ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ तो मुझे अब नींद भी आ रही है। तो सो नेक्स्ट जो वीडियो मैं कल सुबह शूट करूँगा, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्दी मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो वीडियो है, ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा बड़ा है। सो इसमें जो वीडियो बनेगा वो मैक्सिमम 1 घंटे का बनेगा, 1 घंटा से ज़्यादा क्या बनेगा। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो जो 1 घंटे का वीडियो है ना, मैं उसको तोड़ दे रहा हूँ, मैं उसको पार्ट वाइज डालूँगा। सो ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 2 का। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखता हूँ, जैसा चैप्टर का रिक्वायरमेंट है मैं वैसा वीडियो वैसे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दूंगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ मैं अभी न्यू चैनल ऑपरेट किया हूँ, न्यू चैनल बनाया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रहे होंगे। तो आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन्हें आप कमेंट में बताइए ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सही कर सकूँ। सो थैंक्स यू फॉर नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, ये जो नोट्स ये जो मैंने लिखा है इनको आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, कि बिकॉज मैं आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अगर थोड़ा सा पसंद भी आया तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और वीडियोज़, और जैसे कि अभी तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग का प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहा तो मैं अकाउंट्स के भी लेक्चर लाऊंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उस जो अकाउंट्स के लेक्चर उसे मैं थोड़ा सा डिजिटली वे में करूँ, मतलब कि इस तरह डायरीज में तो नहीं करूँगा, थोड़े अच्छा वे में, या तो ब्लैक बोर्ड में करूँगा या फिर पावर पॉइंट में करूँगा। सो प्लीज़ मोटिवेट मी, थैंक यू।